नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में एक बहुत बड़ी चमत्कारिक घटना देखने को मिलेगी, क्योंकि इस समय आपके नाम का माला जाप कर रही है इस नाम की स्त्री। आपके प्यार में पागल है, चुपके से देख लो, जिंदगी बदल जाएगी। बहुत बड़ा सुख मिलने की संभावनाएं बन रही है। इस समय आपको धरती पर ही, घर में ही स्वर्ग का सुखों की प्राप्ति होने वाला है। इस समय आपके बड़े से बड़े इच्छा और मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से, सालों से तड़प रहे थे, वह सब कुछ इस समय आपको प्राप्ति होने वाला है। इस समय आपका भाग्य, आपका तकदीर बदल जाएगी, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में ऐसे ऐसे राज्यों का निर्माण हो रहा है जिसके वजह से आपका भाग्य, किस्मत चमकने में देरी नहीं लगेगी। इस समय आपके सभी इच्छा और मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। आपके इस समय बड़े से बड़े कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगा। जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से तड़प रहे थे, सब कुछ आपको प्राप्ति होने वाला है। चाहे घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ इस समय आपको मिलेगा। आसपास समाज में भी आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगा। इस समय आपके जीवन काल में कई सारे ऐसे योग बन रहे हैं जो आपका भाग्य चमकाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि कल से शश योग, मालवीय योग समेत कई लाभकारी योग बन रहे हैं, जिससे कल से ही हर दिन आपके राशि के लिए फायदेमंद रहने वाला है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की समर्पित का विशेष कृपा आपको मिलेगा। ऐसे में आपके राशि के जातक को श्री हरि का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। चलिए थोड़ा विस्तार से बात करेंगे, ताकि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या ना हो और आप इस बात को अच्छे से समझ जाएं कि इस समय आपके जीवन काल में कौन कौन से चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे और क्या क्या बदलाव होगा और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, ताकि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या ना हो। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के अपना हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावनाएं आपको देखने को मिलेगी। इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ा सुख मिलने की संभावनाएं भी बन रही है, जो आपके पूरे जीवन को बदल देगी, क्योंकि इस समय कल से वृषभ राशि में गुरु और शुक्र की युति बन रही है, जिससे गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। वहीं चंद्रमा कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं, जहां पहले से ही शनिदेव मौजूद हैं। साथ ही कल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और इस दिन गजलक्ष्मी राजयोग के साथ साथ शश योग, मालवीय योग और घनिष्ठा नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है, जिससे कल का दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कल बन रहे शुभ योग का फायदा आपके राशि के जातकों को मिलेगा। इस समय आपके राशि के जातकों के नेतृत्व के प्रयास बेहतर होंगे और भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी। आपकी राशि के साथ साथ कुछ ज्योतिषीय उपाय भी मैं आपको इसी वीडियो के अंत में बताऊंगा, जिनसे आपके जीवन के सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगे और इन उपाय को करने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति और भी मजबूत होगी और सृष्टि के पालनहार भगवान नारायण की कृपा भी आपको प्राप्त होगी, जिससे आपके सभी कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य आपका बनने लगेंगे। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है और इसका आपको संपूर्ण लाभ लेना है। दोस्तों, आपके राशि वालों के लिए विशेष फलदायी रहने वाला है, क्योंकि आपके राशि वालों के लिए कल आत्मविश्वास में दृढ़ता की भावना प्रबल होगी, जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त कर पाएंगे और आप अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से फोकस कर पाएंगे और हर लक्ष्यों को आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपके व्यवसाय में कोई समस्या चल रही होगी तो वह कल से ही दूर हो जाएगी और व्यावसायिक योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है तो उसको चुकाने में आप इस समय सफल रहेंगे। अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया है और वह आपको परेशान कर रहा है आपका कर्ज वापस करने के लिए, तो इस समय कल आपके पास इतना धन आएगा कि उसका कर्ज आप वापस करने में सक्षम रहेंगे। और आपको सलाह दी जाती है, अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया है और उसका अगर आप कर्ज वापस करने में सक्षम हैं, तो आपको उसका कर्ज अवश्य ही वापस करनी चाहिए, क्योंकि कर्ज को कलंकित के तौर पे देखा जाता है और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा। और दोस्तों, अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया था
और वह आपको परेशान कर रहा था, आपका पैसा वापस नहीं कर रहा था, तो इस समय आपको किसी मित्र के सहयोग से और किसी अधिकारी के सहयोग से वह पैसा इस समय आपको मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इस समय आप किसी से कोई वादा अगर करेंगे तो वह वादा को पूरा कर पाएंगे। नौकरी पेशा जातकों को भाग्य का साथ मिलने से करियर तेजी से आगे बढ़ेगा और आय के स्रोत में भी वृद्धि होने के पूरी योग बन रही हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो भाई बहनों से प्रेम व सहयोग मिलेगा और पिता की मदद से कई सारे अधूरे कार्य भी आपके पूरे हो जाएंगे। सबसे जो इन समय आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है वह ये है कि इस समय सिंगल जातकों की जीवन में चांदी होने वाला है। सिंगल जातकों की कल किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है जिसके बारे में सोचकर मन ही मन काफ़ी आप प्रसन्न भी होंगे, क्योंकि इस समय आपके जीवन में नया प्रेम आने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इस समय अगर आप स्त्री है या पुरुष हैं, अगर लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन अगर आप इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो यह समय काफ़ी शानदार है। आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। आप अपने प्रेम का प्रस्ताव अवश्य रखें। सामने वाले व्यक्ति चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, फिर भी आपको प्रेम को स्वीकार करेगा। इसलिए इस समय को आप अपने हाथों से गंवाएं नहीं। इस समय आप अपना प्रेम का इजहार अवश्य करें, आपको प्रेम में सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय जो जातक सिंगल जातक हैं उसके जीवन में अगर पहले से ही प्रेमी प्रेमिका थे और इस समय अगर आपसी मतभेद चल रहा था, रिश्ता टूटने के कगार पे था, आपका किसी से ब्रेकअप हो गया है, तो वह रिश्तों में इस समय मधुरता आने की संभावनाएं बन रही है। जो आपका सामने वाला पार्टनर है, अगर आप स्त्री हैं तो आपका प्रेमी होगा और अगर आप पुरुष हैं तो आपका जो प्रेमिका है वह भी अंदर ही अंदर आपका कमी महसूस कर रहा होगा और आपसे मिलने के लिए भगवान से पूजा अर्चना कर रहा है। इसलिए आपका जल्दी ही उनसे मुलाकात होगा और एक दूसरे के प्रेम में फिर से मधुरता आएगी, रिश्ते में मधुरता आएगा और जीवन इस समय आपका सुखमय बनेगा। इस समय प्रेमी प्रेमिका मिलकर कहीं बाहर घूमने का भी योग बन रहा है। समय काफ़ी रोमांटिक रहेगा। इस समय यौन सुख भी मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इस समय यूँ कहें कि आपको ऐसे ऐसे सुखों की वृद्धि होने वाला है जैसे आपको महसूस होगा कि मैं स्वर्ग का आनंद उठा रहा हूँ। इस समय आपके जीवन काल में बड़ा ही महत्वपूर्ण और सुखमय जीवन व्यतीत होने वाला है। इस समय आपके जीवन में नया प्रेम आने की भी संभावनाएं बन रही है। अगर इस समय जो स्त्री जातक हैं उसको इस समय अपने जीवन में अपने से किसी सीनियर व्यक्ति के प्रेम में बढ़ सकते हैं, लेकिन स्त्री को थोड़ा सलाह दी जाती है अगर आप नया प्रेम में पड़ने वाले हैं तो आपको सामने वाले व्यक्ति के बारे में थोड़े अच्छे से जांच परख कर लेनी चाहिए। उसके बाद ही आपको प्रेम की शुरुआत करनी चाहिए, अन्यथा आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति आपको इस समय धोखा दे सकता है। और हो ना हो कुछ ऐसे भी स्त्री रहेंगे जिसको प्रेम में बहुत बड़ा दुर्लभ घटना देखने को मिल सकती है। सामने वाले प्रेमी पहले से ही विवाहित व्यक्ति रहेगा और झूठा बोल करके आपको अपने झांसे में ला करके अपने स्वार्थ के लिए आपको अपने प्रेम में ला सकते हैं और बाद में आपको रोना पड़ सकता है। इसलिए स्त्री जातक को इस समय सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि पुरुष जातक के जीवन में इस समय चमत्कार देखने को मिलेगा। जैसे ही इस समय प्रेम होगा उसके जीवन में नया निखार आने की संभावनाएं बनेगी। इस समय पुरुष जातक जहां पर पढ़ाई कर रहे हैं या किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे, किसी रिश्ते के यहाँ पर जाएंगे, या फिर तो इस समय किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे, वहाँ किसी कन्या से प्रेम हो सकता है। और जैसे ही प्रेम होगा तो पुरुष जातक के जीवन में बड़ा ही निखार देखने को मिलेगा। कई सारे गलत कार्यों में संलिप्त थे तो वह कार्यों से भी छुटकारा मिल जाएगा। जीवन इस समय आनंदमय रहेगा और जीवन में आपका इस समय कई क्षेत्रों में आप तरक्की और वृद्धि भी करने लगेंगे, क्योंकि पुरुष जातक के जीवन में इस समय लक्ष्मी का स्वरूप बनकर नया प्रेम आने की संभावनाएं बन रही है और यह प्रेम आते ही आपका जीवन बदलने वाला है। दोस्तों इस समय लेकिन आपको कुछ गलतियां भी नहीं करनी है, अन्यथा आपका भाग्य साथ नहीं देगा और किस्मत से आपको कई सारे परेशानी भी हो सकती है। उसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन इस समय आपके जीवन काल में क्या होने वाला है उसके बारे में जानकारी लेना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस समय आपके वाणी में कल से मधुरता रहेगी और व्यक्तित्व में निखार भी आएगा, जिससे आपके मान सम्मान में अच्छी वृद्धि होगी और नए दोस्त भी आपके बनेंगे। व्यापारी कल व्यवसाय उन्नति के लिए नई रणनीतियां बनाते हुए नजर आएंगे और प्रतिद्वंदियों को भी अच्छी टक्कर देने में सक्षम भी होंगे। नौकरी पेशा जातक कल अपने कार्य को शीर्ष पर पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे सभी कोई प्रभावित होंगे और करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे।
परिवार व दोस्तों की तरफ से कल आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है और एक से अधिक स्रोतों से धन प्राप्त होने से बैंक बैलेंस भी आपकी बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ आपसी समझ बढ़ेगी और साथ मिलकर किसी संपत्ति की खरीदारी भी कर सकते हैं। कल से अपने कार्यों से समाज के बीच आप एक अलग ही मुकाम बनाने में कामयाब रहेंगे और जीवन में जो भी समस्याएं चली आ रही थी वह भी कल से ही भगवान विष्णु की कृपा से दूर हो जाएंगे। आपको सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और समझदारी से सभी कार्यों को पूरा करने में आप कामयाब होंगे। आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसमें आपको अच्छा लाभ होगा और लाभ प्राप्ति के लिए नई नई योजनाएं भी आप बनाएंगे जिससे मनुष्य की जीवन में उथल पुथल मचने वाली है। ऐसी कोई आप कार्य करेंगे जिससे समाज के लोग काफ़ी सारा सम्मान आपको करेंगे और आपके जीवन में यहाँ से महत्वपूर्ण बदलाव हो जाएगा जिनसे भविष्य में अच्छा लाभ भी आपको होगा। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ अगर कोई अनबन चल रही थी तो वह अब दूर हो जाएगी और एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका भी आप लोग को मिलेगा। आप दोनों परिवार की बेहतरी के लिए कुछ नए कदम भी उठाएंगे और परिवार के छोटे सदस्यों के साथ भी इस समय अच्छा समय व्यतीत करेंगे और इस समय परिवार वालों के साथ समय व्यतीत करने में आपका काफ़ी मन लगा हुआ रहेगा जिससे आप परिवार वालों के ऊपर ध्यान भी दे पाएंगे। इससे आपको आगे चलकर यह महसूस होगा कि परिवार वालों के साथ समय बिताना कितनी अच्छी बात होती है। इस समय अपने साथ साथ पूरे परिवार की ज़रूरतों को भी आप पूरा करेंगे और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा भी लेंगे। इस समय आप कई माध्यमों से बिना किसी परेशानी के पैसा कमाने में सफल हो जाएंगे और अच्छी बचत भी कर पाएंगे। इस समय पैसा बचाने में आप माहिर बन जाएंगे और हर क्षेत्र में आप पैसों की बचत कर पाएंगे जिससे आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होने से कोई रोक नहीं सकता है। व्यापारी लोग इस समय कामयाबी का पूरा आनंद लेंगे और अच्छा मुनाफा कमाने में सफल भी रहेंगे। इस समय आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना होने वाली है जिसके बारे में जानना अति आवश्यक है। इस समय आपके अपने ही किसी रिश्ते में किसी कन्या से प्रेम हो सकती है, लेकिन आपको वहाँ पर समझदारी से काम लेना होगा। अपने रिश्ते में प्रेम संबंध रखना बहुत ही गलत बात है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और इस समय अगर आप पहले से ही किसी से प्रेम या प्रेमिका था और उससे आपका ब्रेकअप हो गया था और इस समय आपका नया प्रेम मिलने के बाद से आपके जीवन काल में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। आपके पास इस समय हर क्षेत्र में आप सफलता की प्राप्ति करने लगेंगे। नया प्रेम आने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। उसके बाद आपका पुराना प्रेम दोबारा से आपके जीवन में कदम रखने का प्रयास करेगा और आपको टॉर्चर करने का प्रयास करेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप नया प्रेम के बारे में सोच रहे हैं तो पहला जो भी प्रेमी या प्रेमिका था जिससे आपका रिश्ता टूट चुका था उससे पूरी तरह से रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखने के पश्चात ही नया प्रेम में आपको कदम बढ़ाना होगा, इस बात का ध्यान रखें। नौकरी पेशा जातक इस समय जो भी काम करेंगे उसमें शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी और वेतन वृद्धि का इंतजार भी अब आपका खत्म हो जाएगा। अगर लंबे समय से सरकारी या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और उसमें अगर पदोन्नति का संभावनाएं थी, आपका प्रमोशन की संभावनाएं थी, तो यह सपना आपका पूरा हो सकता है। आपका पदोन्नति होगा और साथ ही साथ आपका वेतन वृद्धि भी होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। किसी निवेश से आपको इस समय अच्छा लाभ मिलने के योग भी बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा और भाइयों का सहयोग आपको राहत दिलाएगी। इस समय किसी निवेश से अच्छा लाभ होगा और विदेश यात्रा पर भी जाने का मौका भी आपको मिलेगा। अगर आप लंबे समय से करियर के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें आपको इस समय आपको उछाल देखने को मिलेगा और आपके अंदर छिपी हुई कला लोगों के सामने आ सकती है। किसी रिश्तेदार की सीख पर चलकर आप अच्छा नाम कमाएंगे और धार्मिक व सामाजिक कार्यों के करने में मानसिक शांति भी आपको मिलेगी। नौकरी पैसा और व्यापारियों को इस समय अच्छा परिणाम मिलेंगे और आपके इस समय सभी इच्छाएं और मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। भगवान विष्णु की कृपा से जमीन जायदाद से जुड़ा कोई मामला सुलझ सकता है और आपके नेतृत्व के प्रयास बेहतर होते जाएंगे। जीवन साथी की सलाह से बिजनेस के लिए उपयोगी साबित होगी और दोनों के बीच में प्रेम भावना बनी रहेगी। इस समय आपको कुछ खास सावधानियां भी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा इस समय माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट होंगे और जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं।
माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में कभी भी धन और वैभव की कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। हालांकि कुछ काम ऐसे भी हैं जिसे करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। यह काम है जिनकी वजह से राहु का भी प्रकोप झेलना पड़ता है। इसलिए आज जो गलती करने से मैं आपको मना कर रहा हूँ, यह गलती आपको नहीं करनी है। इस बारे में आपको ध्यान से सोचना होगा। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी सिर्फ उसी घर में वास करती है जहाँ सुख, शांति और प्रेम पूर्ण वातावरण रहता है। जिस घर में पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं, जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है, वहाँ माता लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखना होगा। माना जाता है कि पति पत्नी में होने वाली बहस घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो पति हर छोटी छोटी बात पर अपनी पत्नी से बहस करता है या फिर उससे लड़ता है, उसे माँ लक्ष्मी नाराजगी झेलनी पड़ती है और ऐसे लोगों के घर में कंगाली छाई रहती है और झगड़े और बहस नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं और घर में जो तनाव और अशांति का माहौल बनते हैं। लक्ष्मी जी शांति और सकारात्मकता की देवी है, इसलिए नकारात्मक वातावरण में कभी भी नहीं रहती हैं। और पति पत्नी अगर हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे से खुश नहीं हैं। और लक्ष्मी जी सुख, समृद्धि और संतोष के देवी हैं, इसलिए वो उन घरों में कभी नहीं रहता है जहाँ लोग असंतुष्ट होते हैं। पति पत्नी के बीच झगड़े और बहस में राहु की भूमिका होती है। राहु के प्रभाव से व्यक्ति क्रोधित, ईर्ष्यालु और अहंकारी हो सकता है, जो कि झगड़े और मतभेद का कारण बनता है। राहु से प्रभावित व्यक्ति असुरक्षित और ईर्ष्यालु महसूस करता है, जिससे संदेह और झगड़े बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन साथी से अनुचित अपेक्षाएं रखते हैं, जो निराशा और गुस्से का कारण बनता है। राहु मोह और भ्रम पैदा करता है। इसकी वजह से वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां और झगड़े बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से व्यक्ति को राहु के प्रकोप के साथ साथ माँ लक्ष्मी के भी गुस्से का शिकार होना पड़ता है। और ऐसे घरों में धन की दिक्कतें होती हैं और कई तरह के समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसलिए हो सके तो आज से ही किसी भी औरतों का अपमान करना बंद कर दें, चाहे वह आपकी घर की हो या बाहर की हो। और अगर आप सम्मान करना शुरू कर दें तो बेहतर होगा। अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान करना, अपशब्द बोलना आज से ही त्याग दें। अन्यथा आप जितनी भी प्रकार के आप रोजगार, कारोबार, व्यापार बदल कर देख लें, उसमें आपको घाटा ही देखने को मिलेगी। जो इंसान अधिक पैसे वाले होते हैं, धनवान होते हैं, और अगर वह किसी औरत का अपमान करती है तो उसके हाथों से धन निकलने में देरी नहीं लगती है। साथ ही साथ उसके पास धन, रुपया, पैसा होने के पश्चात भी उसके जीवन में कई तरह के संकट और परेशानी बनी रहती है। और कई बार ऐसी हालात होते हैं जहाँ पर उनके पैसे कोई काम के नहीं रह जाते हैं। इसलिए इस समय आपके जीवन काल में किसी भी औरतों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अगली बात, इस समय गुरुवार के दिन किसी को भी रुपए पैसे आपको उधार नहीं देने हैं, अन्यथा आपके पैसे फंस जाएंगे। अगली बात, संध्या के समय सूर्यास्त के बाद किसी को रुपए पैसे उधार नहीं दें, अन्यथा इसका मतलब होता है कि माता लक्ष्मी को आप अपने घर से विदा कर रहे हैं। और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है और घर में दरिद्रता का वास होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, इस समय कुछ और सावधानी आपको बरतनी है। इस समय अगर आप अपने घर में कोई भी नई रोजगार, कारोबार या व्यापार की शुरुआत करने वाले हैं, या कोई भी काम करने का सोच रहे हैं, या घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो, तो जब तक उसमें सफलता ना मिल जाए तब तक यह बात किसी के साथ साझा ना करें, अन्यथा इसमें आपको असफलता देखनी पड़ सकती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको एक अचूक उपाय बता रहा हूं जिससे आपके भाग्य, आपका किस्मत हर क्षेत्र में आपको सहायता करेगा। इसके लिए आपको प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है और जगने के बाद दोनों हाथों को मिला करके दोनों हथेलियों को, रेखाओं को अच्छे से देखना है और इसे अपने चेहरे पर आपको 3 बार फेरना है। आपको प्रत्येक दिन ऐसा करना है, इससे जल्द ही आपका भाग्य चमकने लगेगा। उगते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करें, इससे आपको नौकरी लगने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। शनिवार और मंगलवार को सुबह सूर्य उदय होने से पहले पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें, इससे आपके सभी कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य आपका बनने लगेंगे। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे।
और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।